हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज प्रवीण बागड़े पीके। एंड अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीजीडीसीए कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर की पढ़ाई करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वेरियस वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर में कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो होता है, या कंप्यूटर सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि कंप्यूटर क्या होता है, एक मशीन होती है। क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का एक और नाम होता है जिसे हम संगणक भी कहते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो उसे संगणक कहा जाता है। लेकिन इसका एक और नाम होता है दोस्तों जिसे हम अभिकलित्र के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अभिकलित्र। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसे हम हिंदी में संगणक या अभिकलित्र के नाम से जाना जाता है। यह तो हो गया फंडामेंटल बेसिक्स। इसके आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर जो होता है यह एक मशीन होती है जो बिजली से चलती है। इसी कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन का मतलब होता है दोस्तों परिभाषा। परिभाषा का अर्थ ही होता है दूसरे के द्वारा बोले गए शब्द। तो परिभाषाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक ऑथेंटिकेट और इजी वे में डेफिनेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो कंप्यूटर की डेफिनेशन यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है और उसे निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। तो दोस्तों, अब आपके सामने मैंने पूरी कंप्यूटर की डेफिनेशन बोल दिया है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इसमें इनपुट किए गए निर्देशों को डेटा के रूप में स्वीकार करता है और प्रोसेस करके काय में बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। आप इसे याद भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन या आउटपुट में बदल देता है। तो यहां पर दो नए वर्ड आए हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। कई बच्चे होते हैं जो डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उन लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं आज। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी नजर ना हटाइएगा। दोस्तों, डेटा, फर्स्टली वी नो अबाउट द डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डेटा कहा जाता है जो कंप्यूटर में डाला जाता है। किसके माध्यम से डाला जाता है बच्चों? इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाला जाता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? आप लोग जानते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन होता है, MICR होता है, बहुत सारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में जो भी सूचनाओं को डाला जाता है वो अव्यवस्थित डेटा को ही डेटा कहा जाता है। अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डेटा कहा जाता है। और जब कंप्यूटर में वो डेटा चला जाता है तो कहा जाता है सीपीयू में। सीपीयू में उसकी होती है प्रोसेसिंग, इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। यहां पर डेटा की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, यानी संसाधित किया जाता है। यानी कि दोस्तों, डेटा जो होता है वो एक प्रकार से खाना बनाने का चावल हो गया। चावल हो गया, उसमें हमने दाल डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, तो वो क्या बन जाती है? खिचड़ी। तो जब खिचड़ी बनती है तो क्या होती है? पकती है। तो वही यहाँ पे प्रोसेसिंग कहाँ होती है? खिचड़ी कहाँ बनती है? सीपीयू में। क्या डाला हमने? डेटा। डेटा बोले तो चावल, दाल, हल्दी, तेल, नमक, मिर्ची। अब ये क्या बन गई? प्रोसेसिंग हो गई, खिचड़ी बन गई। अब जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या है ये? इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या डाले हमने? दाल डाले, चावल डाले, हल्दी डाले। आपको मैं रेसिपी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको समझने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। तो डेटा जो होता है वो अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। ये सारे रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स है, और बाद में क्या बन गई? आपकी खिचड़ी। तो अव्यवस्थित आंकड़ों को जब प्रोसेस कर लिया जाता है और जब वो व्यवस्थित जानकारी में बदल जाता है तो उसे ही सूचना कहते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन को आप पढ़िए दोस्तों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन है
जो इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है, जो इनपुट के रूप में क्या करता है, अव्यवस्थित आंकड़ों को ग्रहण करता है इनपुट डिवाइस के द्वारा और उसे कंप्यूटर में डाले गए निर्देशों या सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रोसेस करके काय में बदलता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। यही था दोस्तों कंप्यूटर का डेफिनेशन। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है ये हमारी एक, अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, बहुत ही इजी है। देखिए, इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। कंप्यूटर की डेफिनेशन बता रहा हूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की डेफिनेशन बोल रहा हूं इंग्लिश में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स एज डेटा एज इनपुट इन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट एज डेटा वाई इनपुट विच प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है और उसे इंफॉर्मेशन में बदल देती है। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जिन डिवाइसेस के माध्यम से डेटा डाला जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिन डिवाइसेस के माध्यम से रिजल्ट देखा जाता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, और कंप्यूटर में वो डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करती है सीपीयू कहलाती है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर विज्ञान का अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और उनकी शिष्या थी लेडी एडा अगस्टा। उनका नाम था लेडी एडा अगस्टा। इन्हें जो है पहली प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पहली प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही बाइनरी नंबर सिस्टम की खोज की थी। बाइनरी नंबर सिस्टम की खोज की थी लेडी एडा अगस्टा। ये जो है चार्ल्स बेबेज की शिष्या है। तो इसके बाद में जो है दोस्तों, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं अब आपको कंप्यूटर के विभिन्न घटक और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।